जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस में पर। दोस्तों मैं बता दूं, अभी 2-4 दिनों से कहा जाए तो क्लास बंद थी। शॉर्ट आउट वीडियो जाता होगा दोस्तों, क्योंकि कुछ काम चल रहा था। तो आज उसी क्रम में जो क्रम चल रहा था स्टैटिक जीके का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बता चुका हूँ। स्टैटिक जीके पढ़ते रहिए, क्योंकि हर पेपर में आता है। आज मैं आपको जो पीछे पॉलिटी पढ़ाया था, एक प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है दोस्तों, तो वहाँ में पॉलिटी में जो वीडियो नहीं पढ़ा है वही वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि आगे बीपीएससी का पेपर जो है, बीपीएससी टीचर टियर 3 का पेपर 10 जून 12 जून है। उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, देखिए। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास की बात की जाए दोस्तों, यह पॉलिटी का भी हिस्सा है। और इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे, उसमें भी यह आपको मिलेगा। तो आज मैं इतिहास, पॉलिटी दोनों का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, भारत का संवैधानिक विकास। चलते हैं, देखते हैं संवैधानिक विकास में दोस्तों क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। बात की जाए दोस्तों, जब भारत पे शासन चल रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ कुछ कार्य कर रही थी, तो वहाँ सुचारू रूप से ढंग से ना चलने के कारण एक संवैधानिक विकास बन के आता है चार्टर के माध्यम से, कि यह इस चार्टर में ऐसा कार्य होगा भारत के लिए। कोई आता है गवर्नर बन के, वह भारत पे ऐसा ऐसा कार्य लागू करता है। तो वही आज हम देखेंगे कौन से चार्टर एक्ट से कौन कौन से कार्य हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बहुत बनता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाए दोस्तों, यहाँ हमें 2-3 पॉइंट याद करना है। पहला है कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना। अब यह स्थापना कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कंपनी चलाने के लिए, देखिए, संसदीय नियंत्रण की स्थापना की जाती है। इसमें क्या करना होता है, कंपनी चलाने के लिए दो संस्था बनाई जाती है। एक संस्था है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी। कोर्ट ऑफ जो प्रोप्राइटर्स है दोस्तों, उसमें सब मिल के सदस्य आते हैं, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी, इसको चलाने के लिए 24 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक, क्या कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना, जो कंपनी आएंगे 1600 ईस्वी में जो कंपनी आई थी ब्रिटिश से, उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण की स्थापना के लिए दो संस्था आती हैं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी में दोस्तों 24 सदस्य होते हैं जो उसको देख रेख करते हैं। ठीक, यह दो बातें आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ और क्या घटना होती है भारत के लिए। गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल पद दिया गया। जो यहाँ गवर्नर रहते थे, बंगाल के गवर्नर, अब बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बना जाता है। जो बंगाल के गवर्नर थे, अब उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब पहले गवर्नर जनरल कौन बने बंगाल के, वारेन हेस्टिंग्स। यह किसके माध्यम से हुआ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से दोस्तों। ठीक, और एक काम हुआ, इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में। 1773 के एक्ट के माध्यम से 1774 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है दोस्तों, कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इसके मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं हमारे एलिजा एम्पे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं एलिजा एम्पे और 3 अन्य सदस्य। एलिजा एम्पे के साथ और 3 अन्य सदस्य। तो 1773 के माध्यम से हमें क्या क्या मिला, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण के लिए 2 संस्था बनी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी। ठीक, उसके बाद बताएं कि गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल पद आया बंगाल में। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और क्या हुआ, 1773 के माध्यम से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। अब हम आ जाते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में संसदीय नियंत्रण और बढ़ा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जो यह कंपनी का नियंत्रण था वह और बढ़ा दिया गया। ठीक, और जो दोस्तों यहाँ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी थी, उसकी जगह बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, जिसके 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो यह चलाने के लिए 2 संस्था बनी थी, उसकी जगह क्या हुआ,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है और गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि होती है। जो गवर्नर जनरल अधिकार था यहाँ वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि कैसी चार की जगह 3 सदस्य हो जाते हैं। यहाँ दोस्तों जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे यहाँ 4 सदस्य होते थे। 4 सदस्य में क्या होता था दोस्तों, जैसे 4 सदस्य में ऐसा होता था जैसे दो वोट अगर बटे हुए हैं तो जिसमें गवर्नर जनरल का वोट दिया जाता था वही मान्यता प्राप्त हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब 4 की जगह 3 सदस्य हो जाते हैं। अब 3 सदस्य अब इसलिए उसको किया गया था दोस्तों, वहाँ पे जैसे किसी तरफ 3 हो गए और किसी तरफ 1, तब वहाँ गवर्नर जनरल एक की तरफ वोट देगा तो वो मान्यता नहीं प्राप्त होती थी। इसलिए यहाँ पे इसकी जगह 3 की जगह 4 कर दिया गया, इसलिए कि एक तो गवर्नर जनरल रहेगा, किसी को मिला लेगा तो उसकी सदस्यता वही मान्यता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ के गवर्नर जनरल का अधिकार वृद्धि भी 4 की जगह 3 कर दिया गया। 3 सदस्य, वहाँ 4 था, ठीक, यहाँ 4 था दोस्तों। तो अब यही बताया गया है गवर्नर जनरल को बस एक सदस्य की आवश्यकता होती है, वही निर्णायक मत हो जाता है, ठीक। 1773 वाला एक्ट, ये वाला एक्ट, ठीक। अब हम आते हैं 1786 का संशोधन अधिनियम। बात की जाए तो सुनो, 1786 संशोधन अधिनियम की बात यह की जाए, कार्नवालिस के संबंध में लाया गया कि जो कार्नवालिस थे, इसके बाद बनते हैं जो कार्नवालिस के संबंध में लाया गया कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया। जैसे कहा गया यह कि जब कार्नवालिस का समय आता है उसमें यह बताया गया कि जो गवर्नर जनरल हैं वह मुख्य सेनापति के सेनापति भी माने जाएंगे। सब सेनाओं के देख रेख उन्हीं के माध्यम से होगा, गवर्नर जनरल के माध्यम से, यानी मुख्य सेनापति घोषित किया गया, ठीक। और क्या, परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार, यानी जो यहाँ परिषद बना था दोस्तों, ये परिषद, ये चार यहाँ था, 3 सदस्य यहाँ थे, ये जो परिषद बना था इनको यह अधिकार दिया गया, यह रद्द भी कर सकते हैं किसको, गवर्नर जनरल को, इसमें 1786 के संशोधन अधिनियम में। अब आता है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या आता है दोस्तों, यही कंपनी जो चल रही थी, कंपनी को शासन अधिनियम को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब यह 20 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया। इसमें क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास का पर्यवेक्षक का अधिकार भी दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको बम्बई और मद्रास के पर्यवेक्षक अधिकार भी दे दिया गया। 20 वर्ष बढ़ाने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास का पर्यवेक्षक के लिए घोषित कर दिया गया कि आप देखिए। फिर उसके बाद आता है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें भी पुनः कंपनी को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि ठीक। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल एक चीज़ छोड़ के, क्या, चीन के साथ चाय का व्यापारिक संबंध छोड़ के और सब समाप्त कर दिया गया उस समय, ठीक। और इसमें और एक अच्छा कार्य हुआ था, शिक्षा पर 1 लाख खर्च किया कंपनी द्वारा। शिक्षा के लिए 1 लाख का खर्च किया गया 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा, कंपनी के द्वारा। और ईसाई मशीनरियों को भारत आने की छूट दी गई। जो ईसाई मशीनरी थी बड़ी बड़ी, उसको भारत आने के लिए छूट दी गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें बताया गया दोस्त, पुनः फिर कंपनी को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए कंपनी को बढ़ा दिया गया। और बात की जाए, चीन के साथ जो चाय का व्यापारिक एकाधिकार था वह भी समाप्त कर दिया, यानी पूरी तरह से व्यापार समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ चाय का व्यापारिक अधिकार समाप्त, यानी 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा पूरी तरह से व्यापारिक समाप्त कर दिया गया, ठीक। जात के आधार पर सरकारी चयन का भेदभाव समाप्त किया गया। जो जात थी, जात के आधार पर सरकारी जो अधिकारी होते उनका चयन होता था, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे दोस्तों, अब उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और पहले थे हमारे लॉर्ड विलियम बैटिंग थे, ठीक। लॉर्ड विलियम बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब इसी में परिषद में एक विधि सदस्य बनाया गया। जो यहाँ परिषद चल रहा था दोस्तों, यहाँ वारिंग हेस्टिंग 4 सदस्य था, यहाँ 3 सदस्य था। अब यहाँ जो परिषद था उसे में एक विधि सदस्य बनाया गया। और वह पहले सदस्य, प्रथम विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकाले।
ठीक। और उसके बाद 1833 के एक्ट के तहत 1833 के एक्ट के तहत 1843 में 10 साल बाद दास प्रथा का समाप्ता, यानी दासता प्रथा की समाप्ति पूछा जाए, दासता प्रथा की समाप्ति किस एक्ट के माध्यम से? 1833 के एक्ट से, लेकिन हुआ कब? 43 में, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दासता। उसके बाद था 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी, यहाँ पे देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी 24 थी ना, अब इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी 24 से 18 कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी जो 24 थी उसको 18 कर दिया गया। और अधिकारी के लिए, अधिकारी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा दी जाने लगी। जो प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा आएगा वही अधिकारी बनेगा। उसके बाद जो विध सदस्य थे, जो यहाँ विध सदस्य 4 थे, यहाँ 3 थे और यहाँ भी प्रथम सदस्य मैकाले थे, अब इनको पूर्ण दर्जा दिया गया, पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया, ठीक। तो यह था दोस्तों आज हमारे भारत के संवैधानिक विकास, यह हमारा पहला पार्ट है। अब इसके आगे से 1853 हो गया है, तो उसके बाद 1857 की क्रांति आएगी और क्रांति के बाद यह चार्टर्ड एक्ट बन जाएगा अधिनियम, ठीक। तो 57 के बाद जो अधिनियम बनेंगे उसको मैं अगले वीडियो में कल लाऊंगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके भारत के इतिहास, आप जानते हैं, आधुनिक इतिहास के लिए और हमारे पॉलिटी में संवैधानिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।